हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। ये आप लुक देखिए इसकी। ये इसकी लुक इस तरह से आती है। इसके लिए हमने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फैब्रिक है उसको हमने फोर करने के बाद हम मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। जो शोल्डर है हमारे वो मैंने 7 इंचज़ पे मार्क किया है। आर्म होल जो है हमने वो 1/2 इंच प्लस करके 7.5 इंच पे किया है। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और कुछ इस तरह से एल शेप में हमारे पास ये एक शेप आ जाएगी। अब हम जो अपर पार्ट है उसके लिए मार्किंग करेंगे। वो जो मैंने मार्क किया है वो 17 इंच पे किया है अपर पार्ट के लिए। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बस्ट जो आपको राउंड में होता है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरी बस्ट 40 है तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 10 आ गया। ऐसे ही वेस्ट के लिए करेंगे और सभी निशानों को आपस में मिला देंगे 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग मैंने 1.5 इंच पे की है। अब एक मार्किंग हम जो हमारा सेंटर है कुर्ती का वहाँ से हम 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ तक हमने कटिंग करनी है इसकी। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपको हमेशा जो हमारे निशान होते हैं उनको बचाते हुए करनी है। अब ये वाली कटिंग हम यहाँ इस निशान तक करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारे प्लेट्स बनेंगे फैब्रिक के। तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर से जो कंधी जॉइंट है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कटिंग हुई है 4.5 इंच तक, ये यहाँ पे हम इस तरह से देखिए, इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। ये प्लेट्स आप कितने भी बना सकते हैं, बारीक भी बना सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेके मोटे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमारी जो कुर्ती की कटिंग है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो साइड से हमारे पास फैब्रिक बच गया था उसमें से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट को लेके जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है हम उसको उठाएंगे और उसमें इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स का जो फेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसको आप अंदर की साइड भी रख सकते हैं और बाहर की साइड भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आप लेफ़्ट साइड के बाहर की साइड कर रहे हैं फेस, तो आपको राइट साइड का भी फेस जो है वो बाहर की साइड ही करना होगा। तो इस तरह से हमने ये डाल लिए हैं और सिलाई लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे भी इसी तरह से आपने प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से प्लेट्स डाल के हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए 2-2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है सिलाई के लिए। और इस तरह से आपके 4 या 5 जितने भी आपके प्लेट्स बनते हैं उनको अच्छी तरह इस तरह से बिठा के आप सिलाई लगा लीजिए। ये इस तरह से हमारे आए हैं। ये हमने एक स्ट्रिप ली है, ये मैंने बॉटम पार्ट से ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। अब हम इसको जो हमारी सिलाई जो लगी है प्लेट्स के ऊपर हम उसके ऊपर रखते हुए, ताकि हमारी सिलाई ना दिखाई दे इसलिए हम इसके ऊपर रखते हुए इसको मशीन चलाएंगे इसके ऊपर। ये जहाँ तक आपकी सिलाई आई हुई है आप वहाँ तक ये पट्टी लगाएंगे और एक्स्ट्रा को आप कट कर देना। तो ये इस तरह से देखिए मैंने सिलाई के ऊपर ऊपर चलाते हुए सिलाई दी है।
अब ये मैंने जो है तानी बनाई हुई है लगाने के लिए पहले से ही, तो हम इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ये तानी इसके ऊपर लगाएंगे, इसके अंदर रखते हुए इसको डबल स्टिच करेंगे। ये डबल स्टिच करेंगे हम, और उसके बाद दोबारा से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम वापस आ जाएंगे सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप लग के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमने अपने जो हमारे 4 पार्ट हुए हैं जहाँ पे हमने प्लेट डाले हैं, हम चारों पार्ट पे इसी तरह से पट्टी लगा लेंगे और इसी तरह से तानी भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेकंड साइड है हमारी जहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो आपको इसी तरह से अपने बैक पार्ट पे भी इसी तरह से लगा लेनी है, और चारों पार्ट पे ही हमने तानी भी लगानी है। ये देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये इस तरह से देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बॉटम पार्ट जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। गले के लिए हम सबसे पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारे पास वो लेंगे। जो बॉटम पार्ट से जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने वो लिया है। ये मैंने एक चकोर में एक फैब्रिक लिया है। अब हम इसके ऊपर इस गले को रखेंगे। ये गला मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगा के इसको अंदर फोल्ड करना है। तो जो आपका गला है उसको आप सीधा रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और जो हमारी पट्टी है उसको हम उल्टी रखेंगे। अब ये मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है जो हमारे गले की शेप है। अब जो मैंने निशान लगाया है हम उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। निशान के ऊपर ऊपर हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम अंदर से जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच का आपको ध्यान रखना है सिलाई को बचा के। अब हम इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको भी इसी शेप में 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इस फैब्रिक को भी कट कर लेंगे, और सिलाई को बचाते हुए हम कट लगाएंगे इसके अंदर। अब हम इस जो हमारा फैब्रिक हमने लगाया है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अंदर की साइड, अब हम पहले साइड सीम लगाएंगे एक बिल्कुल साथ साथ हमारे गले के, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से हम बिल्कुल इसके पास मशीन चला के एक सिलाई लगाएंगे, और अब हम जो हमारी पट्टी है उसको हम अंदर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अंदर फोल्ड कर दिया है मैंने इसको, देखिए। और अब हम इसको पूरी को अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इससे अगर आप इस तरह से पट्टी लगाते हैं तो गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट की भी इसी तरह कटिंग करके, मुझे छोटा गला बनाना है पीछे का, इसलिए मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है एक, और चौड़ाई जो ली है मैंने वो 2.5 इंच ली है। इसकी गोलाई करके मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके ऊपर हम रेबदार पट्टी लगाएंगे। ये रेबदार पट्टी मैंने कटिंग करके रखी है। अब ये रेबदार पट्टी हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डबल सीम लगा दी है इसके ऊपर, और इसको इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देंगे। शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये मैंने शोल्डर जॉइंट किए हैं।
आपने अपर पार्ट को उल्टा रखना है और नीचे वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने पीछे जो पट्टी लगाई थी उसको हम बाहर की साइड निकाल के फिर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे शोल्डर की। और दोनों शोल्डर को जो है हमने जॉइंट किया है। और जो हमारा गला है वो बन के तैयार हो चुका है। अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेते हैं। मार्किंग हमने की है, तो ये फिटिंग के लिए सिलाई लगा ली है हमने। अब ये देखिए, हमने स्लीव्स तैयार करके रखी हैं। तो अब ये स्लीव्स इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे हम इस तरह से। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए स्लीव्स को मैंने जॉइंट कर लिया है। देखिए इस तरह से इसकी जो है आप देख सकते हैं, मैंने दोनों स्लीव्स जो हैं जॉइंट कर ली है। ये हमारा जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। जो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो थोड़ी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर बॉटम पार्ट में से एक स्ट्रिप ली है। 4 इंच की मैंने ये स्ट्रिप काटी थी एक बॉटम पार्ट में से। तो इसको मैंने देखिए इस तरह से इसके ऊपर रख के जॉइंट किया है। इससे जो हमारी लेंथ है वो कम से कम 1.5 इंच जो है बढ़ गई है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और इसके ऊपर मैंने डबल सिलाइयाँ भी लगाई हैं। तो अब हम इसके जो हमारे चाक हैं, जो साइडें हैं, वो फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसके जो साइडें हैं वो फ़ोल्ड करेंगे। वो भी हम इसी तरह से 1 इंच लेते हुए अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने चारों साइडें फ़ोल्ड करनी है। जब हम ऊपर आएंगे तो इस तरह से घुमा के हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हम यहीं से ही इसको टर्न कर लेंगे और टर्न करते हुए नीचे लेके आएंगे। अब ये हमारी कुर्ती जो है बन के तैयार है। अगर आपको ये साइड स्लिट कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।